हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वन लाइनर फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम, बीपीएससी 68th एग्ज़ाम और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट से केंद्र में द्वैध शासन यानी डायरकी लाया गया? तो वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, कोहेलो किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलो विवाद जो था वो किस अनुसूची से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट किस अनुसूची से संबंधित है? वो 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो था बेरूबारी 1968 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट? क्वासी फेडरल स्टेट किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा था इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? तो वो संविधान संशोधन था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का गठन एक प्रांत के रूप में कब हुआ? तो वो हुआ 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कल कारखानों में कार्य करने से रोकता है? तो वो अनुच्छेद है 24, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 9, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है, किस में दी गई है? तो वो प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों में यानी प्रियम्बल एंड डीपीएसपी दोनों में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तब 51A में दिए गया है, आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र की कार्यकारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित है? ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा या राज्यसभा किसके रिजोल्यूशन से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो वो राज्यसभा के रिजोल्यूशन से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है जिसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। तो राज्यसभा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद के गठन और हटाए जाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 है। क्वेश्चन नंबर 14, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को किस समिति का फ्रेंड एंड गाइड कहा जाता है? फ्रेंड एंड गाइड, तो वो पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड एंड गाइड कहलाते हैं कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लोकसभा में एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 330 यानी 330। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, जो 1952 से 1956 तक रहे, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो नान्यदेव। क्वेश्चन नंबर 18, कीर्ति कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? सोमेश्वर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो ये दोनों रहते थे अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 20, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो वह एक खैराती अस्पताल था, खैराती अस्पताल।
क्वेश्चन नंबर 21, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक अपने किस अभिलेख में अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की है? अशोक ने अपने किस अभिलेख में अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की है? तो प्रथम शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 24, पूना समझौता कब हुआ? तो ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। क्वेश्चन 25, शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के रिफॉर्म से संबंधित यह आयोग था। क्वेश्चन नंबर 26, बराबर की गुफाओं का उपयोग किन के आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो ये आजीविकों के आश्रय के गृह के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी के वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ये 9.7% है जीएसडीपी के वृद्धि का अनुमान। क्वेश्चन नंबर 28, 2022-23 के लिए बिहार का बजट का आकार कितना है? तो यह है 2.37 लाख करोड़ रुपये। 2.37 लाख करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 29, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण कितना प्रतिशत है? तो ये कुल बिहार के कुल जियोग्राफिकल एरिया का 7.84% यानी 7.84% है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो ये चीन में है। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बॉब अल मंदेब। क्वेश्चन नंबर 34, अरब सागर के पानी का औसत खारापन सैलिनिटी कितना है? तो यह है 35 ppt, 35 ppt। क्वेश्चन नंबर 35, किम्बरले प्लेट्यू किस देश में है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले की खान साउथ अफ्रीका में है, लेकिन किम्बरले प्लेट्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस। क्वेश्चन 37, दूरदृष्टि के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है यानी कन्वेक्स लेंस का। 38, तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 40, नियत ताप पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या यूं कहें कि वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरोल है। ये खून के थक्का जमाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 42, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा? तो ये घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन घटता है, तो ये घटेगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए, वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। यानी
अपवर्तनांक जिसको हम म्यू कहते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा के। लेम्डा जिसका कम होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा, लेम्डा जिस रंग के लिए ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू कम होगा। इसको कॉची रिलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, जी का मान गहराई के साथ बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा। तो देखिए जी का मान ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं वैसे घटता है, गहराई में भी जाते हैं तो घटता है। सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस पे ही रहता है, तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जी का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 45, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो लैमार्क ने समझाया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 46, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है Mg। क्वेश्चन नंबर 47, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है। तो ये है कैरकाजेंथिल वर्णक। आंसर होगा कैरकाजेंथिल वर्णक, इसी की वजह से पपीते का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर का ताप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो ये हाइपोथैलेमस है, ये मस्तिष्क में होता है ये ग्लैंड। इसको हेडमास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यही शरीर में ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, यानी एक्सरे के मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये WC रोंटगेन ने किया था, इस WC रोंटगेन। क्वेश्चन नंबर 50, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे कपूर को यदि हम जलाते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस फिनोमिनन, इस घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो ये थे 50 क्वेश्चन, वन लाइनर 50 क्वेश्चन का सैम्पल पेपर सेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये पसंद आएगा, आपके लिए आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।